अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा सेकंड लेक्चर है नर्सिंग थ्योरीज़ का। ठीक है, फर्स्ट हमने इसका इंट्रो देखा था नर्सिंग थ्योरीज़ का कि नर्सिंग थ्योरीज़ होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। आज के लेक्चर में हमने देखनी है उसकी इम्पोर्टेंस के, नर्सिंग थ्योरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कंपोनेंट क्या हैं और पर्पसेस क्या हैं, और कुछ उसके जो है बेसिक टर्म्स हैं जो हम उनको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग थ्योरी। इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग थ्योरी की? नर्सिंग थ्योरी जो है एम टू डिस्क्राइब करती है, प्रिडिक्ट करती है एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना इन नर्सिंग। वो कोई भी फिनोमिना है नर्सिंग फील्ड या नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, उसको क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, प्रिडिक्ट करती है और एक्सप्लेन करती है। ये किसका एम होता है? एक नर्सिंग थ्योरी का होता है। एक थ्योरी जो होती है वो किस चीज़ को प्रिडिक्ट करती है? किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है और क्या करेगी? डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, और ये क्या करती है? हैव टू जनरेट न्यू नॉलेज। थ्योरीज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं जनरेट न्यू नॉलेज, और क्या करती हैं? रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो पहले से नॉलेज या पहले से जो थ्योरी पढ़ी है उसको रिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और या डेवलप करता है न्यू नॉलेज। या तो वही थ्योरी रिफाइन हो जाएगी या न्यू नॉलेज जो है, न्यू थ्योरी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। फिर क्या करता है? इट हेल्प टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो। ठीक है, ये डिसाइड करती है एक थ्योरी ही। क्या डिसाइड करती है? कि हमारे पास किस चीज़ का नॉलेज है, व्हाट वी नो, कि हम क्या जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास टॉपिक है उसके ऊपर हमें कितना नॉलेज है। ठीक है, और हमें मज़ीद इसके ऊपर कितना नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी किससे पता चलता है? एक नर्सिंग थ्योरी से। ठीक, मतलब अच्छा, रिसर्च के अंदर अब हमें देखना है कि रिसर्च के अंदर थ्योरी का क्या पर्पस है। रिसर्च के अंदर क्या पर्पस हो सकता है? सोचें ज़रा। हम बहुत टाइम बार बात कर चुके कि ये एक तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करता है और न्यू नॉलेज को डेवलप करता है, और फिल करता है गैप इन नॉलेज। जो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज हमारे पास जो पड़ा हुआ है उसके अंदर जो गैप है उसको फिल करता है कौन? थ्योरी। ठीक है, तभी तो हम रिसर्च करते हैं ना। हमारे पास अगर हम प्रीवियस स्टडी पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा मकसद रिसर्च करना क्या है? इसको हम मज़ीद मॉडिफाई कर सकें, न्यू नॉलेज इन्हेंस कर सकें, अपनी प्रैक्टिस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, उसको एविडेंस बेस बना सकें। ठीक है, तो ये पर्पज़ होता है थ्योरी का रिसर्च के अंदर। फिलिंग गैप इन द नॉलेज। ठीक है, ये भी किससे पता चलता है? एक थ्योरी से, कि जो पहले हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, वो कितना वैलिड है। ठीक है, उसको कितना मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, या उसमें कितनी हमने एडिशन करनी है, या उसी के अकॉर्डिंग हमने जो न्यू नॉलेज जनरेट करना है या उसी को डिफाइन करना है। ठीक, और लास्ट पे ये क्या करती है? हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज सेट करती है क्या? नर्सिंग थ्योरीज। ठीक है, तो ये क्या है? एक नर्सिंग थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। क्या करता है? एम टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना, help to generate new knowledge, decide what we know and what we need to know, define existing knowledge and maintain the professional boundaries of any profession। जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं वो उसमें आपको क्या करती है? उसकी बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प करती है। क्या, कौन हेल्प करता है? थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ थ्योरीज। अच्छा, हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे। कंपोनेंट 3 हैं, कंपोनेंट ऑफ थ्योरीज जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी टॉपिक के बारे में आपका जो क्या होता है? आइडिया होता है, एक मेंटल इमेज होता है। क्या होता है? मेंटल इमेज होता है। ठीक है, मेंटल इमेज हेल्प टू डिस्क्राइब। किस चीज़ में हेल्प करेगा? हेल्प टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करने में? कोई भी फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कि एक मेंटल इमेज है जो हेल्प करता है टू डिस्क्राइब एनी फिनोमिना। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट है एजम्पशन। एजम्पशन क्या होती हैं? कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फिनोमिना के बारे में एज्यूम करना। ठीक है, फ़र्ज कर लेना। ये क्या होता है? विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। ठीक है, किसी भी चीज़ को ट्रू मान लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे बिलीव करना विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ, इसी के बारे में एज्यूम करना। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है,
फिर उसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करना किस में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है, फिनोमिना। फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिना होता है कि अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट और इवेंट, ठीक है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड कोई भी चीज़ है, कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इवेंट आपने देखा है, आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, एक फिनोमिना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफाइनिंग टर्म, ठीक है। सम टर्म्स हैं थ्योरीज की, हम वो देखेंगे अब। उसमें फर्स्ट हमारे पास है फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है, फिलोसफी होता है ये बिलीफ या वैल्यूज़, ठीक है। बिलीफ भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी होते हैं, जो हमें बताते हैं वे ऑफ थिंकिंग। क्या बताते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी आइडिया, ठीक है। किसी भी आइडिया के बारे में थिंक करना क्या है, फिलोसफी होता है। और थ्योरी हमने स्टार्ट में ही देखा था, थ्योरी क्या है, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फिनोमिना। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, ठीक है, जो ओवरव्यू हमने दिया उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड पे जो थ्योरी पढ़ी है उनको डिस्क्राइब करना, उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना क्या है, मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मॉडल्स देखिए आपने कि एक मॉडल्स बने होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया होता है। अब जो वो स्ट्रक्चर वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ डिस्क्राइब समथिंग है, अब वो उस वे का रिलेशनशिप किसका, इसके बिहाइंड जो मटेरियल है, जो थ्योरी है, उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप है दोनों का, वो क्या है, मॉडल्स होते हैं। फिर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, मॉडल्स में हमने देखा कि एक ही स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेमवर्क है, ठीक है। किसके रिलेटेड, किसी भी आइडिया के रिलेटेड, किसी भी स्टेटमेंट हो सकती है, उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे हर थ्योरी के लास्ट पे उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जोड़ दिया हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेवल किया होता है, वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि ये थ्योरी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसके अंदर किस टाइप की स्टडी है, ठीक है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। इसका जो अंदर कॉन्सेप्ट है वो ऑल इंटर रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है, प्रोपोजिशन है किस कंसेप्ट के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है, क्या है, प्रोपोजिशन है, क्या है, ये कॉन्सेप्ट के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करना क्या है हमारे पास, प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, हार्ट रेट इंक्रीज एज एंजाइटी इंक्रीज, कि हार्ट रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एंजाइटी, कि जिस तरह एंजाइटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है वो क्या है, प्रोपोजिशन है। और रिलेशनशिप कौन सा है इनके दरमियान, पॉजिटिव। एक इंक्रीज हुआ, एंजाइटी इंक्रीज हुई, ठीक है, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनके दरमियान। इस पॉजिटिव रिलेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोपोजिशन। डोमेन होता है किसी भी थ्योरी का पर्सपेक्टिव, ठीक है, उसका टेरिटरी या उसके प्रोफेशन का डिसिप्लिन, क्या होता है, पर्सपेक्टिव होती हैं किसी भी थ्योरी, पर्सपेक्टिव होते हैं, टेरिटरी होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं किसी भी थ्योरी के, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। और प्रोसेस क्या है, वेरी सिंपल, कि प्रोसेस एक ऑर्गेनाइज स्टेप है जिसके के अंदर सिस्टमेटिकली ऑल प्रोसेस को डिफाइन किया होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम होता है कि अंडरस्टैंड करना या अजम्पशन करना किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, वर्ड के बारे में या रियलिटी के बारे में, क्या करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना या उसको क्या करना है, उसकी अजम्पशन करना। अजम्पशन मीन किसी को अज्यूम कर लेना, कोई खुद से आइडिया डिवेल्प कर लेना, ठीक है, जिसको टेस्ट करने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर बिलीव किया जाता है, उसको ट्रू मान लेते हैं, एज ए ट्रू मान लेते हैं विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना या एज्यूम करना किसको, रियलिटी को, रियलिटी को या फिर वर्ड को, वर्ल्ड को और रियलिटी को, उसके बारे में एज्यूम करना, ठीक है, उसका सिस्टम ऑफ वैल्यूज सेट कर लेना क्या है, पैराडिग्राम है।
पैराडिग्राम क्या है कि ऐसा पैटर्न ऑफ शेयर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या अजम्पशंस, अंडरस्टैंडिंग है या असम्पशन है किसके बारे में, रियलिटी के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, क्या ऐसा कंसेप्चुअल मॉडल डिवेलप करना जिसके अंदर फोकस किया होता है वो कंसेप्ट जो थ्योरी के अंदर डिफाइन होते हैं, जिस तरह इन्वायरमेंट है, हेल्थ है और नर्सिंग है, ठीक है। ये मेटा पैराडिग्राम के अंदर ये कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को क्या किया होता है, डिस्क्राइब किया होता है, इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन किया होता है, मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करना, उनको डिस्क्राइब करना क्या होता है, मेटा पैराडिग्राम होता है। अब इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट क्या आ जाएंगे थ्योरी के अंदर, वो किस चीज़ का होता है, हेल्थ का होता है, इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद आता है नर्सिंग का, हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे आ जाता है उसके अंदर पर्सन भी आएगा, ठीक है, मेन कम्युनिटी, फैमिली और हेल्थ, नर्सिंग, और उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस मेजर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना एक थ्योरी के अंदर, इनका एक कंसेप्चुअल मॉडल डिवेल्प करना, वो क्या होता है, मेटा पैराडिग्राम। साथ ही हम देख लेते हैं हेल्थ क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, नर्सिंग क्या होती है और पर्सन क्या है, ठीक है। ये इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं जो किसके अंदर डिस्क्राइब होते हैं, मेटा पैराडिग्राम के अंदर डिस्क्राइब किए होते हैं, जो मेजर कंपोनेंट हैं किसी भी थ्योरी के, ठीक है। तो अब हेल्थ क्या होती है, या हम देख लेते हैं पहले पर्सन, ठीक है। पर्सन क्या होता है, पर्सन होता है कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी क्लाइंट, ठीक है, या वो पर्सन जिसे नर्सिंग केयर जो रिसीव कर रहा है, जो रेसिपेंट है ऑफ नर्सिंग केयर, वो क्या होता है, पर्सन, ठीक है। इसमें पर्सन क्या आ जाएगा, फैमिली हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या कम्युनिटी हो सकता है जो रिसीव कर रहा है केयर। एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल या कह लें कि इंटरनल सराउंडिंग, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल सराउंडिंग, एक्सटर्नल इंटरनल सराउंडिंग होती है जो किस पे इफ़ेक्ट करती है, इफ़ेक्ट ऑन क्लाइंट, ठीक है, जो पेशेंट पे क्लाइंट पे इफ़ेक्ट कर रही है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। ऐसा सराउंडिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सराउंडिंग जो इफ़ेक्ट करती है क्लाइंट पे, ठीक है, वो क्या है, इन्वायरमेंट। अब इसमें इन्वायरमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हेल्थ क्या है, डिग्री ऑफ वेलनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ वेलनेस या वेल बीइंग क्या होता है, हेल्थ। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शन जो क्या प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। अब थ्योरी का काम ही क्या है कि वो नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करे, कि किसका गोल है, थ्योरी का। और नर्सिंग क्या है कि एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शन ऑफ नर्स प्रोवाइड केयर टू क्लाइंट। टॉपिक है हमारे पास पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस। इसके थ्योरी के पर्पस हम देखेंगे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी, एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस के अंदर ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमेना को, ठीक है। सेकंड पे ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। एनहांस करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज, या रिफाइन क्या है करता है किसको, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, डेवलप न्यू नॉलेज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस हैं। अब एजुकेशन के अंदर इसका थ्योरी का क्या पर्पस हो सकता है, एजुकेशन के अंदर थ्योरी का ये पर्पस हो सकता है कि एक थ्योरी से ही हमें पता चलता है जो हमारा करिकुलम है उसको किस तरह डिज़ाइन करना है, या जो पहले से डिज़ाइन है उसको कैसे रिफ़ाइन करना है। जो अब ये रिसेंटली यूएचएस का करिकुलम रिफ़ाइन हुआ है, मॉडिफाई किया गया उसको, ठीक है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं, तो वो थ्योरी से ही उनको पता चला, उन्हें एक्सपीरियंस से, एक जो नेचुरली अकरिंग इवेंट्स थे उनसे पता चला, डेली एक्सपीरियंस से, कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो करिकुलम को मॉडिफाई करना, उसको डिज़ाइन करना, हेल्प टू मेक
करिकुलम मोर इफेक्टिवली, तो वो क्या होता है, एक थ्योरी का पर्पस होता है किसमें, एजुकेशन में। एजुकेशन में थ्योरी का क्या पर्पस है, टू डिवेल्प या फोकस ऑन करिकुलम डिज़ाइन, इम्प्रूव द करिकुलम, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग इन करिकुलम, ये सारा किस में होता है, एजुकेशन में। रिसर्च के अंदर अब हमने देखा है कि रिसर्च के अंदर थ्योरी का क्या पर्पस है। रिसर्च के अंदर क्या पर्पस हो सकता है, सोचें ज़रा। हम बहुत टाइम बार बात कर चुके कि ये एक तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस देता है, ठीक है, उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करता है और न्यू नॉलेज को डेवलप करता है, और फिल करता है गैप इन नॉलेज। जो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज हमारे पास जो पड़ा हुआ है उसके अंदर जो गैप है उसको फिल करता है कौन, थ्योरी, ठीक है। तभी तो हम रिसर्च करते हैं ना। हमारे पास अगर हम प्रीवियस स्टडी पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा मकसद रिसर्च करना क्या है, इसको हम मज़ीद मॉडिफाई कर सकें, न्यू नॉलेज नॉलेज इन्हेंस कर सकें, अपनी प्रैक्टिस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, उसको एविडेंस बेस्ड बना सकें, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है थ्योरी का रिसर्च के अंदर। आज की क्लास हमारी यहीं तक। हम एक बार जल्दी से 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज 3 टॉपिक देखे, इम्पोर्टेंस, बेसिक टर्म्स और पर्पसेस ऑफ थ्योरीज, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या थी हमने देखी कि ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है किसी भी फिनोमिना को। फिर हमने क्या देखा कि हेल्प जनरेट न्यू नॉलेज, ठीक है, हेल्प टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो, ठीक है, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। कंसेप्ट के कंपोनेंट में के अंदर हमने देखा कि इसके 3 बेसिक कंपोनेंट हमने देखे, कॉन्सेप्ट, अजम्पशन और फिनोमिना, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर देखा कि एक ऐसा मेंटल इमेज होता है जो डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में किसको, किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमिना को, ठीक है। अब अजम्पशंस क्या थी कि स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो डिस्क्राइब किस में किसको कर रही होती है, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ऐसी एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो किस में को डिस्क्राइब करती है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है। फिर फिनोमिना देखा कि कोई भी अक्रेंस हो सकती है, कोई भी इवेंट हो सकता है, इसके अंदर कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। अब बेसिक टर्म हमने देखी, फिलोसफी, थ्योरी, मॉडल्स, ठीक है। थ्योरी क्या होता है कि एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जो एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है नेचर ऑफ फिनोमिना को। मॉडल्स देखे कि एक स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया होता है, उसका ओवरव्यू दिया होता है, उसका और उसके बिहाइंड जो नॉलेज है, जो थ्योरी है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, मॉडल्स होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी एक मॉडल्स की टाइप है जिसके अंदर मोर देन 2 मॉडल्स एक्सप्लेन किए होते हैं, वो क्या होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर हमें डायरेक्शन बताई होती है, इस थ्योरी का पर्पस बताया होता है, इस थ्योरी के मेन कंपोनेंट डिस्क्राइब किए होते हैं। फिर प्रपोजिशन था कि रिलेशनशिप बताता है बिटवीन कंसेप्ट के बिटवीन रिलेशनशिप जो है वो प्रोपोजिशन होता है। इस तरह फिर हमने देखा डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, रूल्स होते हैं किसी भी थ्योरी के। प्रोसेस में देखा एक ऐसा ऑर्गेनाइज स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग थ्योरी को ऑर्गेनाइज किया होता है, उसको एक्सप्लेन किया होता है। फिर हमने पैराडिग्राम और मेटा पैराडिग्राम देखे। उसके बाद मेटा पैराडिग्राम के अंदर हमने 4 कंपोनेंट की बात की, जिसमें हेल्थ था, इन्वायरमेंट, पर्सन और नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लास्ट पे पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। एनवायरमेंटल थ्योरी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।